हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे, जिसमें हमें एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर दिया होता है और उसके द्वारा कुछ खरीद फरोख्त की जाती है और उसके ऊपर फिर हमें किस तरह प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है वो हम समझेंगे, राइट। तो अगेन प्रॉफिट एंड लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम इसके काफी सारे वीडियोस में इसके डाल चुका हूं, काफी सारे कॉन्सेप्ट में इसके समझा चुका हूं। तो वो समझने के लिए आप मेरे बाकी के जो दो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। बट बिफोर दैट एक जो चीज आपको पता होनी चाहिए प्रॉफिट या लॉस समझने के लिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, वो ये कि कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना होता है तो हम इसको किस फॉर्म में निकालते हैं? एसपी अपॉन सीपी के फॉर्म में। तो एसपी अपॉन सीपी के फॉर्म में किस तरह, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास रेशियो बन गया 6/5, तो मैं क्या बोलूंगा कि सीपी 5 रुपए है, एसपी 6 रुपए, मतलब 5 रुपए पे 1 रुपया कमा लिया मैंने। तो 5 रुपए पे 1 रुपया कमा लिया, इसका मतलब मैं ये करता हूं कि 5 रुपए पे 1 रुपया कमाने का मतलब 5 रुपए पे 1 रुपया इज 20%, 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एक जो चीज आपको बस याद रखनी होती है वो ये कि जो आप एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो निकालते हैं, दैट एसपी अपॉन सीपी का रेशियो इज फॉर ईदर यूनिट क्वांटिटी और इक्वल क्वांटिटी। क्वांटिटी आपकी बराबर होनी चाहिए। क्वांटिटी किस चीज की? कि हम जितना सामान खरीद रहे हैं, जितना सामान बेच रहे हैं, वो क्वांटिटी हमारी बराबर रहनी चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते समय। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको पहले भी मेरे दो वीडियोस हैं उनमें भी मैं समझा चुका हूं, बट यहां पे भी मैंने एक छोटा सा रिवीजन देना आपको बेहतर समझा। तो मैंने ये समझा रहा हूं अभी आपको कि साहब जो भी सामान खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वॉट एवर ट्रांजैक्शन दैट इज बीइंग मेड इन बोथ इन होल ट्रांजैक्शन, the quantity of articles should remain same। सामान जो है वो बराबर होना चाहिए। या तो आप एक की एसपी निकालो, एक की सीपी निकालो, ठीक है, 1 किलो की, एक आर्टिकल की, 1 मीटर की, 1 सेंटीमीटर की, 1 लीटर की, वॉटएवर, ठीक है। और अदरवाइज अगर 4 की एसपी है तो 4 की सीपी, 5 की एसपी तो 5 की सीपी। ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं हमारे आज की वैरायटी पे। आज की जो वैरायटी है वो है डिसऑनेस्ट ट्रेडर। अब डिसऑनेस्ट ट्रेडर कैसा होता है? डिसऑनेस्ट ट्रेडर इस बेईमान आदमी, बेईमान व्यापारी, बेईमान व्यापारी कोई भी हो सकता है ना। तो सॉरी, अब बेईमान व्यापारी क्या करता है? बेईमान व्यापारी लिखता है, मेरी सपोज करो ये मेरी दुकान है, मैंने यहां पे इतने बड़े बोर्ड पे लिख रखा है, यहां खरीद रेट पर सामान बेचा जाता है। तो यहां पे मैंने दुकान पे लिख रखा है, मैं डिसऑनेस्ट ट्रेडर हूं, मैंने अपनी दुकान पे लिख रखा है कि यहां खरीद रेट पर सामान बेचा जाता है। मतलब मैं जिस रेट पे खरीद के लेके आ रहा हूं उसी रेट पे सामान बेच रहा हूं। अब भैया जिस रेट पे मैं खरीद के लेके आ रहा हूं अगर उसी पे बेच रहा हूं तो कोई धर्म का तो धंधा चल नहीं रहा। व्यापारी है, धंधा तो व्यापार तो करेगा, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट कमाएगा। तो वो क्या करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए जो क्वांटिटी होती है उससे कम कर देता है। मतलब पैसे लेकर 1 किलो के सामान दे देगा 800 ग्राम, 700 ग्राम, 600 ग्राम, कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है। अब उसको हम किस तरह अप्रोच करते हैं, सवाल समझते हैं। सवाल कहता है, मैं पहले सबसे इजी वाले पे चलता हूं। सवाल कहता है कि अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर claims to sell his
goods at cost price but uses a faulty balance of 900 grams instead of 1 kg. What is his profit or loss %? तो ये अब आप सवाल समझिए। सवाल कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी है और वो बेईमान व्यापारी क्या कर रहा है? बेईमान व्यापारी कह रहा है कि मैं साहब खरीद रेट पे सामान बेचता हूं, लेकिन खरीद रेट पे सामान बेचने पर मैं क्या गलत करता हूं? मैं 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का जो वेट है वो यूज करता हूं, राइट? ठीक है, तो 1 किलोग्राम की जगह मैं 900 ग्राम का तराजू पे 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का सामान देता हूं। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसा होगा, कितना होगा? ठीक है, तो मैं इसके दो मेथड पढ़ूंगा। एक जनरल लॉजिकल कॉन्सेप्ट, किस तरह इसको निकालेंगे एसपी अपॉन सीपी से। दूसरा मैं इसका एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो इस पे अपन देखते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो साहब सवाल कहता है सीपी पे मैंने बेचा। अब समझने वाली बात यह है कि मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि साहब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए एसपी अपॉन सीपी करना है, और एसपी अपॉन सीपी क्या करता है? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालता है। लेकिन ये जो एसपी अपॉन सीपी है, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो बराबर होना चाहिए, यूनिट या क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा? क्वांटिटी बराबर करूंगा। समझते हैं कैसे। मैंने मान लो 1 रुपए में 1 ग्राम सामान खरीदा, कुछ भी खरीदा, गेहूं, आटा, जौ, चावल, दाल, चना, कुछ भी। 1 रुपए का 1 ग्राम। यस, ओके। तो मेरे लिए अब मान लो एक मेरे पास कस्टमर आया, बोले कि साहब, कस्टमर बोले कि साहब 1 किलो चावल दे दो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि देख ले भाई, यहाँ पे मैं सामान खरीद रेट पे बेचता हूँ। बोले बहुत खुश, हाँ साहब इसीलिए तो आया हूँ मैं, खरीद रेट पे दे रहे हो और क्या। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसने साहब 1000 रुपए मुझे निकाल के दिए। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो चावल के या 1 किलो गेहूं के, तो 1000 रुपए दे दिए उसने। मैंने तराजू रख दिया, ये मेरा तराजू है। ठीक है, ये तराजू है। अब इस तराजू पे मैंने यहां पे उसको 1 kg का वॉट दिखाया, जिसको अपन वेट बोलते हैं, और यहां पे मैंने ये 1 किलो चावल डाल दिए। तो समझने वाली बात यह है कि मैंने क्या लिखा है? यूजेस अ फॉल्टी बैलेंस ऑफ 900 ग्राम्स। मतलब ये कस्टमर को 1 किलो दिख रहा है, एक्चुअली में तो 900 ग्राम का है ना। तो मतलब इस पे यहां पे चावल कितने आएंगे? 900 ग्राम ही तो आएंगे। 900 ग्राम पे उसे दिख जाएगा कि हाँ कांटा बराबर हो गया, और वो 900 ग्राम चावल लेके चलता बनेगा। यही तो हो रहा है सवाल में। तो सामान मैंने बेचा कितना? मैंने आपको क्या सिखाया? एसपी अपॉन सीपी करना है। किसका करना है? उस सामान का करना है जो सामान कस्टमर लेके गया। कस्टमर कितना सामान लेके गया? सेलिंग प्राइस ऑफ 900 ग्राम मुझे कितनी पड़ी? 1000 रुपए। मैंने कस्टमर से कितने पैसे लिए? 1000 रुपए लिए। अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 कितनी पड़ी? 900 रुपए। रेशियो कितना आया? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10/9। 10/9 कितना होता है? 11.11%। 9 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। 9 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट मतलब 11.11%। तो यहां से सीधे सीधे आप कैलकुलेट कर सकते हो 11.11%। तो आपको करना क्या है? आपको बस ये देखना है कि साहब कस्टमर पे जितना सामान गया, कस्टमर पे कितना सामान गया? 900 ग्राम सामान गया। तो कस्टमर पे जितना सामान गया उसकी कॉस्ट प्राइस मुझे क्या पड़ रही है, उसकी सेलिंग प्राइस मुझे क्या पड़ रही है? शॉपकीपर को, राइट? कस्टमर पे जितना सामान गया उसकी कॉस्ट प्राइस
शॉपकीपर को क्या पड़ रही है, उसकी सेलिंग प्राइस शॉपकीपर को क्या पड़ रही है, बस हमें ये देखना है, राइट। आगे समझते हैं। देखो एक और वैरायटी, एक और क्वेश्चन करके देखता हूं मैं। पहले यही वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी का एक आप करके देखते हैं। देखो मैंने बोला a dishonest trader claims to sell his goods at CP but uses a faulty balance of 800 ग्राम instead of 1 kg. What is the profit percentage? तो प्रॉफिट परसेंटेज वही कि भाई 800 ग्राम अब 800 ग्राम का वेट रख रहा हूं तो शॉपकीपर पे कस्टमर पे सामान कितना जाएगा, 800 ग्राम जाएगा। यस, दिख कितना रहा है उसे, 1 किलो दिख रहा है। पैसे कितने लेगा, 1 किलो की लेगा। तो एसपी कितनी पड़ी, 1000 रुपए। सीपी कितनी पड़ी, कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी शॉपकीपर को, 800 ग्राम चावल की 800 रुपए। कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 5/4। 5/4 मतलब 4 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। 4 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट कितना होता है, 25%। ये कैसे निकाला, सक्सेसिव चेंज ऑफ बेस का वीडियो है, मेरी प्लेलिस्ट में भी है, मेरी वीडियोस में भी है, उनमें आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो कितने का परसेंट का वीडियो, कितना परसेंट का प्रॉफिट आया, 4 से 5 रुपए की चीज, मतलब 4 रुपए में खरीदा 5 रुपए में बेचा। 4 रुपए में खरीदा 5 रुपए में बेचा, मतलब 4 रुपए पे 1 रुपया कमाया। 4 रुपए पे 1 रुपया कमाया मतलब 25% प्रॉफिट कमाया। यस, क्लियर है। अब यहां पे एक और अपन कहानी देखते हैं, समझो ध्यान से। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। सवाल यह है, देखो सवाल है कि एक डिशऑनेस्ट ट्रेडर है, ठीक है, वो क्लेम करता है कि यहां मैं 10% मार्कअप करके बेचता हूं। मतलब अगर मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी है तो मैं उसको 110 में बेचूंगा, मैं ये क्लेम करता हूं, राइट, ठीक है। अच्छा, लेकिन उल्टा दिक्कत है यहां पे। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि 500 ग्राम सामान की जगह उसके तराजू में कोई गड़बड़ है, तो 500 ग्राम सामान की जगह 600 ग्राम सामान जाता है उसके तो कस्टमर पे, ठीक है। 10% बढ़ा रहा है वो कीमत, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 500 ग्राम की जगह 600 ग्राम सामान जा रहा है। यस, तो क्या हुआ, एक डिशऑनेस्ट ट्रेडर क्लेम क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि 10% मार्कअप पे है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फॉल्टी वेट। फॉल्टी वेट कितने का है, फॉल्टी वेट है 500 ग्राम की जगह फॉल्टी वेट 600 ग्राम इंस्टेड ऑफ 500 ग्राम। तो अब सवाल समझने वाला क्या है, सवाल समझने वाला यहां कि यहां पे इसको लॉस हो गया, यहां पे इसको प्रॉफिट हो गया। अब हमें नहीं पता प्रॉफिट, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है। आपको क्या निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकालें, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हम देखते हैं। सर अगेन मैं पहले आपको लॉजिकल मेथड समझाता हूं, फिर आपको सिखाऊंगा कि सॉल्व किस तरह करना है। समझो ध्यान से। मान लो एक कस्टमर आया, बोले आधा किलो चावल दे दो। मेरी कीमत कितनी है, मेरी कीमत है 1 रुपए में 1 ग्राम, राइट। 1 रुपए में 1 ग्राम मेरी कीमत है, खरीदा मैंने, जो मैंने खरीदा वो 1 रुपए में 1 ग्राम है, तो मार्कअप कितना कर दूंगा मैं, 10% मार्कअप कर दूंगा, ठीक है। आधा किलो चावल खरीदने कस्टमर आया, तो 500 ग्राम चावल की कीमत कितनी है, 500 रुपए। उस पे 10% मार्कअप कितना कर दिया, 50 रुपए। तो मतलब मैं कस्टमर से कितना पैसा ले रहा हूं, 550। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 550, ठीक है। 500 आधा किलो चावल लेने आया था ना, तो आधा किलो की जगह मैंने आधा किलो के मैंने 550 रुपए ले लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि व्हेन आई वर्क ऑन सीपी कितना गया, 500 ग्राम की जगह उसके पास चावल गया कितना,
मुझे शॉपकीपर को 500 ग्राम दिख रहा है, लेकिन कस्टमर पे एक्चुअल में कितना जा रहा है, 600 ग्राम। तो 600 ग्राम की कीमत कितनी हुई, 1 रुपए में 1 ग्राम के हिसाब से 600 रुपए। मतलब मेरी जेब से लग गया 600 रुपए और मेरी जेब में आया 550 रुपए। तो एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया, एसपी अपॉन सीपी आ गया 550 अपॉन 600। 550 अपॉन 600 मतलब 11 अपॉन 12। 12 रुपए पे 1 रुपए का लॉस। तो 12 रुपए पे 1 रुपए का लॉस कितना आता है, 8.33% लॉस। क्लियर हुआ। तो यहां पे देखो आपको क्या समझ में आया, 8.33% का लॉस हो रहा है ओवरऑल पे। क्लियर, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आई बात समझ में। अभी इन्हीं क्वेश्चन का मैं आपको एक तरीका और सिखाऊंगा, बट अभी के फिलहाल के लिए ये समझ के देखते हैं। अभी मैंने क्या समझा कि जितना सामान कस्टमर पे जा रहा है उस सामान की सेलिंग प्राइस शॉपकीपर को कितनी पड़ रही है और कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर को कितनी पड़ रही है, उसका रेशियो आपको निकालना है। यस, इतने पे आप दोनों से दिमाग लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूं। फॉर्मूला कैसे करते हैं वो देखो। फॉर्मूला कहता है 100 प्लस x अपॉन 100 प्लस g। ठीक है, 100 प्लस x अपॉन 100 प्लस g इज इक्वल टू ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट। ठीक है, 100 प्लस x अपॉन 100 प्लस g इज इक्वल टू ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट। इसमें x क्या होता है, x होता है परसेंट मार्कअप, g क्या होता है परसेंट प्रॉफिट, परसेंट गेन, गेन जी फॉर गेन, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस। अगर जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका जी आपको जनरली निकालना होता है, एक्स की वैल्यू आपको गिवन होती है और ट्रू वेट फॉल्स वेट तो वो है। जी क्या है, परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस, आपको परसेंट प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। अगर प्रॉफिट की वैल्यू, जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब प्रॉफिट परसेंट है, और जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब परसेंट लॉस है। राइट, तो ये है आगे। और ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट क्या होता है, ट्रू वेट इज ट्रू वेट, फॉल्स वेट इज फॉल्स वेट। इसमें अपन वैल्यूज रख के देखते हैं। वैल्यू क्या है, देखो अपने पास 100 प्लस 10% मार्कअप है तो 10% अपॉन 100 प्लस जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू मुझे पता करनी है। ट्रू वेट कितना है, ट्रू वेट है मेरा, एक्चुअल सामान कितना जा रहा है, एक्चुअल सामान है मेरा 500। यस, नहीं सॉरी, एक्चुअल सामान कितना जा रहा है 600 और फॉल्स वेट कितना जाना था 500। यस, ठीक है। अब हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको सॉल्व किया कितना आ गया 100 प्लस 10 110 अपॉन 100 प्लस जी इज 100 प्लस जी इज इक्वल टू 600 अपॉन 500 इज 6 अपॉन 5 लिखा रहने दो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 इंटू 110 इज 550 अपॉन 6 इंटू 100 इज 600 प्लस 6g इज इक्वल टू 1। यस, या 6 प्लस 100 प्लस g को हम इधर लेके गए, कितना आ गया 600 प्लस 6g। इसको इस साइड लेके गए, 550 माइनस 600 इज माइनस 50 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या आ गया जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी आई -50 अपॉन 6। -50 अपॉन 6 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा
8.33%। तो माइनस 8.33% कितना हुआ? 8.33% का लॉस। तो इस फॉर्मूले से भी हम अपनी वैल्यू सॉल्व कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? उसमें मेरे को मार्कअप नहीं गिवन था, मार्कअप नहीं गिवन था, तो मार्कअप की वैल्यू हम 0 रख देंगे। तो कितना ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था? बस सीपी दी थी मुझे, तो 100 अपॉन 100 प्लस जी इज इक्वल टू, उसमें मेरा एक्चुअल वेट कितना जा रहा था? 900, और फॉल्स वेट कितना कह रहा था मैं? 1000, ये कह रहा था। इसको आप सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर पे मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 900 प्लस 9g, ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 9g। तो g की वैल्यू कितनी आ गई? 100 अपॉन 9। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सभी तरह के फॉल्सी वेट के जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो भी आज हमने वैरायटी करी, इसको मैं बोलता हूं फॉल्टी वेट का कॉन्सेप्ट। फॉल्टी वेट में हम क्या करते हैं? दो कॉन्सेप्ट है, या तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस जी, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस जी इज इक्वल टू ट्रू वेट अपॉन फॉल्स वेट, एक फॉर्मूला। या फिर हम बस ये देखेंगे कि कस्टमर के पास जितना सामान गया उतने सामान की कीमत शॉपकीपर को क्या पड़ रही है, उतने सामान की कीमत कस्टमर को क्या पड़, सॉरी, उस सामान की कीमत सीपी कस्टमर शॉपकीपर के लिए क्या है और एसपी शॉपकीपर के लिए क्या है, और उसमें से एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल देंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस ट्रिक के हिसाब से आप बड़े जल्दी से इसको विद इन मिनट्स विद इन सॉल्व उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। और इस तरीके से हमारे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे खत्म होते हैं। एक अभी कुछ और क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस का वो रहेगा, मैं उसके क्वेश्चंस के कुछ और वीडियोस में इस पे अपलोड करूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। किसी को अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, किसी भी तरह का सवाल है रिगार्डिंग कैंपस प्लेसमेंट, रिगार्डिंग कैट, जैट, जीमैट, क्वांट से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी सॉल्व क्वेश्चन है, कोई भी डाउट फंस रहा है, तो आप उससे मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाके बता सकते हैं। आई कैन सॉल्व दैट, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।